हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सौरभ गांधी बोल रहा हूँ पिवोट ट्रेडिंग डॉट नेट से। आज का टॉपिक एक न्यू यूटिलिटी के बारे में है जो ज़ीरोधा का नया चार्ट्स लॉन्च हुआ है 1 मई को, और आज ही मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 मई को। तो ज़ीरोधा के जो चार्ट्स में नए फीचर्स आए हैं या उसको किस तरीके से यूज़ करना है, या कुछ लोगों का फीडबैक है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है ये चार्ट्स, तो उसी चीज़ को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे जो ये वीडियोस मेरे पहले भी देख चुके हैं, मेरे दूसरे वीडियोस, उनको पता है मैं ज़ीरोधा का ऑनलाइन मार्केटिंग पार्टनर हूँ। बेसिकली अगर आपको ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करवाना होता है तो जो मेरे रेफरेंस के थ्रू ओपन करवाते हैं उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिल जाते हैं मेरी वेबसाइट के भी। ठीक है, तो इसी वजह से मैं ज़ीरोधा के साथ मैं अपडेटेड रहता हूँ कि वहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या अपडेट्स हो रहे हैं, और उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पास ऑन करता रहता हूँ। तो ये कुछ डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है। अगर आपको कभी इंटरेस्ट हो तो आप इस तरीके से ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं या जो स्क्रीन पे जो डिटेल्स लिखी हुई है उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं डायरेक्टली आपको लेके जाऊंगा कि ज़ीरोधा के नए चार्ट्स को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं लेके जाता हूँ आपको ब्राउज़र के अंदर। ओके, तो मैं यहाँ पे ओपन करूँगा kite.zerodha.com। हम लोग बेसिकली उसका जो वेब एप्लीकेशन है ज़ीरोधा का वेब एप्लीकेशन का चार्ट्स हम देखेंगे। ओके, क्योंकि काइट्स के चार्ट अपडेट हुए, पाई में ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ तो पाई के बारे में मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती भी नहीं है। तो काइट के जो नए चार्ट्स लॉन्च हुए वो हम आज देखेंगे, उसमें क्या चेंजेस आए हैं, किस तरीके से उसको यूज़ करना है, हर छोटी मोटी डिटेल्स हम चेक करेंगे। जितना मुझे समझ में आया है और जितना मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ उतना मैं कोशिश करूँगा। हो सकता है कुछ चीज़ें मिस भी हो जाए, उस केस में आप डायरेक्टली ज़ीरोधा के सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके कस्टमर केयर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरे अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें मैं कवर करूँ। ठीक है, अभी फिलहाल कमोडिटी का मार्केट चालू है तो मैं शायद आपको कमोडिटी के अंदर कोई एग्जांपल लेके बता देता हूँ। अभी आपको लेफ्ट साइड का टैब तो वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। यहाँ पे आपको सारी इक्विटीज़, कमोडिटीज़, फ्यूचर्स, ऑप्शंस जो भी है अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं लेफ्ट वाले साइड में। अब आपको इसका चार्ट ओपन करना है। चार्ट ओपन करना होता है तो आपको अपना माउस उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लेके जाना होता है। फिर आपको यहाँ पे ये एरो वाला जो साइन दिखता है वो चार्ट्स का साइन होता है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये ज़ीरोधा का चार्ट्स ओपन होता है। बाई डिफ़ॉल्ट 1 मिनट का चार्ट ओपन होता है। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें है और क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या कंपोनेंट्स है इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर, वो मैं आपको अलग अलग सेक्शन बता देता हूँ। देखो, पहली चीज़ यहाँ पे जो है, अगर आपको कोई अपना सिंबल मैन्युअली सर्च करना है, उसका चार्ट ओपन करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जो सर्च वाला ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको बाहर निकलना है तो आप एस्केप मार दीजिए। दूसरी चीज़, हम लाइन बाय लाइन जाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो 1M लिखा हुआ है। 1M मतलब होता है 1 मिनट। अगर आपको 1 मिनट का चार्ट ओपन करना है तो बाई डिफ़ॉल्ट 1 मिनट का चार्ट ओपन होगा। आप यहाँ से अपना टाइम फ्रेम बदल सकते हैं। आपको 3 मिनट का चार्ट करना है, 3 मिनट का चार्ट कर दीजिए, 3 मिनट का चार्ट हो गया। आपको 5 मिनट का करना है, 15 मिनट का करना है, 1 आवर का करना है, आपको 1 आवर का कर दिया। उसी तरीके से आपको डेली चार्ट देखना है, वीकली चार्ट देखना है, मंथली चार्ट देखना है, तो यहाँ पे भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया टाइम फ्रेम आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं टाइम फ्रेम। तो यहाँ से आप टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ व्यूज़ पे आ जाते हैं। व्यूज़, अगर आपको कोई अपना व्यू बना के रखना है, खैर मैंने इसका ज़्यादा R&D नहीं किया इस चीज़ के ऊपर, लेकिन जो थोड़ा बहुत समझ में आया है मुझे उससे ये है कि आपका अगर जो व्यू है, आपने सपोज़ ये बना के रखा है, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर व्यू को, तो आप यहाँ पे सेव व्यू कर दीजिए, सेव व्यू, और यहाँ पे वो नाम पूछेगा तो वो व्यू आपका सेव हो जाएगा। सपोज़ मैं अभी यहाँ पे टेस्ट डाल देता हूँ। मैंने यहाँ टेस्ट डाल दिया तो मेरा व्यू सेव हो गया ये वाला। अब अगर मैं कुछ और ओपन करता हूँ और फिर वापस इस व्यू पे जाऊँगा तो मेरा यही वाला व्यू वापस से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आपको कोई स्नैपशॉट्स काइंड ऑफ, कोई व्यूज़ ऑलरेडी आपको फेवरेट व्यू है, जैसे कोई अलग स्ट्रेटेजी कोई बना के रखी हुई है, कोई चार्ट इंडिकेटर्स कॉम्बिनेशन बना के रखे हुए और उसका एक व्यू उसको नज़र आ रहा है कि ये इसको मुझे सेव करके रखना है, तो वो सेव व्यू का यूज़ कर सकता है। बाकी आप थोड़ा और R&D करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। डिस्प्ले में आ जाते हैं। डिस्प्ले में जो है ये आपको बताएगा आपको किस तरीके का चार्ट देखना है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसको पहली बार ओपन करेंगे ना, वो इस तरीके का चार्ट नज़र आएगा, लाइन चार्ट। ठीक है, अब आपको सपोज़ लाइन चार्ट तो आज की तारीख में कोई यूज़ करता नहीं है, लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट लाइन चार्ट ही रहता है। अगर आपको कैंडल स्टिक चार्ट करना है तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए, कैंडल स्टिक चार्ट्स। अगर आपको बार चार्ट यूज़ करना है जिसमें खाली OHLC वैल्यू दिखती है तो ये बार चार्ट हो गया। अगर आपको इसको कलर्ड करना है तो आप कलर्ड बार कर दीजिए, तो ग्रीन एंड रेड के कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। आपको लाइन चार्ट करना है, लाइन चार्ट हो गया। अगर आपको हॉलो वाला चार्ट है, मतलब जो हॉलो कैंडल्स नज़र आती है वो वाला चार्ट करना है, तो आप ये हॉलो कैंडल वाला चार्ट डिस्प्ले कर दीजिए। तो बेसिकली हर एक अलग अलग ऑप्शंस है यहाँ पे। आपको माउंटेन चार्ट करना है, ये बहुत अच्छा चार्ट होता है माउंटेन चार्ट, इससे आपको पता चलता है किस तरीके से मूवमेंट आ रही है।
ये बेसलाइन चार्ट है, ये सब अलग अलग तरीके हैं चार्ट के। ठीक है, ये बेसिक चार्ट है जो आप आज से हम फॉलो करते आए थे। और कुछ और स्पेशल कैटेगरीज ऑफ चार्ट भी होते हैं, जैसे हिकेनाशी है, कागी चार्ट है, लाइन ब्रेक है, रैंको है। इसमें से मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, खाली मैं हिकेनाशी और रैंको यूज़ करता हूँ कभी कभी। तो आप हिकेनाशी में अगर क्लिक करते हो तो आपका हिकेनाशी का चार्ट ओपन, मतलब वो चार्ट जो है हिकेनाशी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हिकेनाशी का चार्ट बन गया। अगर सपोज आपको रैंको चार्ट करना है तो आप रैंको चार्ट कर दीजिए। तो रैंको चार्ट में आपको एक वैल्यू डालनी होती है, तो वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें कैसे चेंज करना है रैंको का वैल्यू, ये मुझे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी जस्ट अभी आपके सामने ही इस रैंको चार्ट को ओपन किया, मैंने अभी तक इसको टेस्ट नहीं किया था। खैर उसको देखेंगे बाद में कि किस तरीके से आप इसमें वैल्यूज़ एडिट कर सकते हैं। बट बेसिकली अगर आपको रैंको चार्ट ओपन करना है तो यहाँ से आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया अलग अलग तरीके के चार्ट्स के बारे में। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, नो डाउट थोड़ा हैवी वेट हो चुका है काइट का एप्लीकेशन, लेकिन पहले वाला जो काइट का चार्ट था उसमें बहुत सारी अनस्टेबिलिटी थी। लेकिन ये जो मैं पिछले कुछ घंटों से इस चार्ट्स को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी स्टेबिलिटी है, यहाँ पे क्रैश नहीं हो रहा है चार्ट, आपको अलग अलग एरर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा अपग्रेडेशन है ये जो ज़ीरोधा वालों ने किया है। तो ये तो हो गया अलग अलग चार्ट्स। इसके अलावा थीम्स होती है, मतलब आपको किस तरीके का चार्ट देखना है। देखो बाय डिफ़ॉल्ट तो है ना, ये ब्लैक एंड वाइट चार्ट है, मतलब वाइट बैकग्राउंड के साथ वाला चार्ट है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो ब्लैक वाला चार्ट यूज़ करते हैं, तो आप नाइट वाला कर सकते हो, तो आपको ब्लैक बैकग्राउंड के साथ में यहाँ पे चार्ट आ जाएगा। ये बहुत अच्छा शानदार चार्ट दिखता है। अगर आपको ये व्यू कंफर्टेबल है तो आप ये वाला व्यू कर सकते हो। आपको बेसिकली क्या करना है, डिस्प्ले में जाके यहाँ से आपको थीम्स बदलनी है, डे या नाइट, जो आपको थीम कंफर्टेबल हो, जो आपको कन्वीनियंट हो, आप वो यूज़ कर सकते हो। चलो फिलहाल मैं आगे के लिए इसको नाइट वाला थीम ही रखता हूँ। ओके, तो ये हो गया डिस्प्ले। अब स्टडीज़ में देखते हैं स्टडीज़ में क्या है। स्टडीज़ के अंदर देखो, एक तो वॉल्यूम अभी फ़िलहाल हमने ऐड किया हुआ है इसलिए वॉल्यूम दिख रहा है। तो जो जो आप सेटिंग्स यहाँ पे ऐड करेंगे स्टडीज़, वो आपको यहाँ पे नज़र आती जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं चलो एक सिंपल सा मूविंग एवरेज करता हूँ। अगर आप देखो, आपको अगर यहाँ पे नीचे जाना है तो यहाँ पे पिछले वो काइट में आपको एक सर्च का ऑप्शन नज़र आता था, अब यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन नहीं है, तो आपको स्क्रॉल ही करना पड़ेगा। दो तरीके हैं, एक देखो जब आप यहाँ माउस लेके आएंगे तो राइट साइड में आपको एक छोटा सा स्क्रॉल बार नज़र आएगा, तो ये स्क्रॉल बार को आप क्लिक करके ड्रैग कर सकते हैं, या आप अगर माउस में आपका स्क्रॉल का बटन है तो आप स्क्रॉल बार यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैं एक सिंपल सा मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, अभी आपको लगा के दिखा। देखो ये मूविंग एवरेज आ गया, यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना है, सपोज 20 या 14 जो है बहुत अच्छा मूविंग एवरेज होता है, वो एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये 14 का हमने पीरियड डाल दिया, 14 मूविंग एवरेज। यहाँ पे आपको बताना है कि आपको मूविंग एवरेज जो है वो किस पे कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग प्राइस पे, ओपन प्राइस पे, हाई प्राइस पे, लो प्राइस पे, या किस पे। ओके, तो ये अलग अलग ऑप्शन है, इसमें आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग क्लोजिंग ही यूज़ करते हैं। फिर किस तरीके का मूविंग एवरेज आप लगाना चाहते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, टाइम सीरीज, ट्रायंगुलर, यहाँ पे बहुत सारे हैं। मैंने तो खाली अभी तक सिंपल और एक्सपोनेंशियल यूज़ किया है। बाकी अगर आपको और भी चीज़ों के बारे में नॉलेज है तो आप ये अलग अलग तरीके के मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा देते हैं। यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से कलर में वो मूविंग एवरेज दिखाना है। फॉर एग्जांपल अभी मेरा बैकग्राउंड वाइट है तो मैं इसको थोड़ा लाइट कलर सिलेक्ट करता हूँ, तो मैंने येलो कलर सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद में यहाँ पे ये मूविंग एवरेज आ गया। ठीक है, अब सपोज़ मुझे MACD ऐड करना है तो मैं यहाँ से MACD में चला जाता हूँ। MACD बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो वैल्यूज़ है वही हम रखते हैं, आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आपको जो भी क्रॉस ओवर वगैरह है जो दिख रहा है जिस तरीके से, और ये MACD ऐड हो गया। अब आप जब वापस से यहाँ पे स्टडीज़ में जाते हो तो देखो आपको यहाँ पे तीन चीज़ नज़र आ रही है, एक वॉल्यूम, एक मूविंग एवरेज और एक MACD। तो जो जो चीज़ आप ऐड करते हो वो आपको सारी चीज़ यहाँ नज़र आ जाती है। तो ये हमने मूविंग एवरेज, वॉल्यूम और MACD ऐड किया, इसलिए हमें यहाँ नज़र आ गया। अब सपोज आपको कोई इंडिकेटर रिमूव करना है तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ स्टडीज़ में चले जाइए और यहाँ पे जो क्रॉस बटन है आप उसको दबा के उस इंडिकेटर को रिमूव कर सकते हैं। सपोज मुझे MACD नहीं चाहिए तो मैंने रिमूव कर दिया, MACD निकल गया। अगर आपको सभी निकाल देने हैं तो आप क्लियर ऑल कर दीजिए, सारे इंडिकेटर्स एक साथ निकल जाएंगे। ये एक तरीका है कोई भी इंडिकेटर्स रिमूव करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप उस इंडिकेटर के ऊपर अपना माउस लेके जाइए। सपोज मैं मूविंग एवरेज से माउस लेके गया तो आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन आएंगे, एक एडिट और एक डिलीट। अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट दबा दीजिए। अगर आपको इसको चेंज करना है, सपोज मैंने 14 मूविंग एवरेज लगाया था, अभी मुझे इसको बदल के 20 मूविंग एवरेज करना है, तो मैंने इसको एडिट किया, 20 किया, चेंज किया, मूविंग एवरेज बदल गया। ठीक है, जब आप अपना यहाँ माउस लेके जाते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से देखो एक पॉपअप जैसा आता है
जिसमें लिखा होता है कि ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन है। ठीक है, तो इसके साथ में अपना स्टडीज़ कंप्लीट हो गया। ये स्टडीज़ है, अलग अलग बहुत सारे इंडिकेटर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ है। अब देखो सुपर ट्रेंड अगर आपको लगाना है, क्योंकि बहुत से लोग सुपर ट्रेंड के दीवाने होते हैं, तो आपको सुपर ट्रेंड लगाना है तो यहाँ पे आप सुपर ट्रेंड पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सुपर ट्रेंड आ जाएगा। जो वैल्यू आपको डालनी है आप डाल सकते हो। ओके, मैं इसको फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, मूविंग एवरेज भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टडीज़। अब लेआउट, अगर सपोज आपको फॉर एग्जांपल आपने लेआउट जो होता है वो इसलिए काम आता है कि आपको अगर आपने कोई इंडिकेटर्स अपने सेव करके रखे हैं, सपोज आप यूज़ करते हैं EMA क्रॉसओवर, सपोज आप 50 और 200 का EMA क्रॉसओवर यूज़ करते हैं, आप चाहते हैं कि आप हर एक स्क्रिप्ट के लिए वही यूज़ करें, तो उसके लिए आपको अपना प्रेफरेंस सेव करके रखना पड़ेगा। तो पहले आपका जो भी आपको इंडिकेटर्स लगाने हैं, फॉर एग्जांपल मैं सुपर ट्रेंड लगाता हूँ, सुपर ट्रेंड का मैंने सपोज वैल्यू रखा है फॉर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है सपोज 7,3, और मैं एक मूविंग एवरेज भी लगा देता हूँ इसके साथ में। मूविंग एवरेज लगा दिया मैंने 50 का, ये दो चीज़ मैंने लगा दी। अब मुझे ये दोनों चीज़, यही चीज़ मुझे हर एक चार्ट में यूज़ करनी है, तो यहाँ जाके लेआउट में जाके आपको अपना प्रीफरेंसेस सेव करना है। तो देखो यहाँ पे सक्सेसफुली सेव्ड प्रीफरेंस करके आ गया, तो आपका ये प्रेफरेंस सेव हो गया। अभी आप जो भी चार्ट ओपन करेंगे उसमें दो इंडिकेटर्स हमेशा लगे हुए ही रहेंगे। सपोज अब मैं जिंक का ओपन करता हूँ, तो जिंक का जैसे मैंने ओपन किया तो जिंक का वही दोनों इंडिकेटर्स लगे हुए आए हैं। अगर मैं प्रेफरेंसेस सेव ना करता तो नेक्स्ट टाइम जब मैं लॉगिन करता वापस से, या मैं अगर कोई दूसरा चार्ट ओपन करता, तो हो सकता है वो इंडिकेटर नहीं होते थे, बाय डिफ़ॉल्ट वाला फिर से एक्टिवेट हो जाता। तो ये तो हो गया स्टडीज़ के बारे में। हाँ सॉरी, ये हो गया लेआउट के बारे में। अगर आपको सारे प्रेफरेंसेस क्लियर करने हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने कोई प्रेफरेंस, अपना ही प्रेफरेंस सेव करके रखा है और आप चाहते हैं कि उसको मेरे को हटाना है, तो आप क्लियर कर सकते हैं। अब सपोज आपने एक बार प्रेफरेंस सेव कर दिया, अब आपको इसके अंदर कुछ और भी ऐड करना है। सपोज आपको MACD ऐड करना है या पैराबोलिक स्टार ऐड करना है, सपोज पैराबोलिक स्टार ऐड करना है। अभी आपको ये भी एक अपने प्रेफरेंस में से, मतलब आपका भी ये भी एक प्रेफरेंस हो गया, मतलब आपको आप डिफ़ॉल्ट चार्टिंग के अंदर ये चीज़ भी PSAR भी यूज़ करना चाहते हैं मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड के साथ में। उस केस में अभी आपने PSAR ऐड कर दिया, अभी आप इसको फिर से सेव प्रेफरेंस में कर दीजिए, तो आपका ये वाला जो इंडिकेटर है वो भी आपके प्रेफरेंस में सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लेआउट टैब्स को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से कुछ डिटेल्स रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि थोड़ा चार्ट नहीं तो बहुत ज़्यादा भरा भरा हो जाएगा। अब मैं सिर्फ एक मूविंग एवरेज में हटा देता हूँ, ठीक है, तो हमें आगे का चीज़ें समझने में ईजी होगा। अब देखो यहाँ पे प्लस साइन दिख रही है आपको, देखो यहाँ पे प्लस साइन दिख रही है। प्लस साइन जो है बेसिकली उसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। अब देखो आप जब यहाँ पे अपना माउस लेके जा रहे हो तो आपको पता नहीं चल रहा आपका माउस कौन सी कैंडल के ऊपर है ना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक कीजिए, जिसको बोलते हैं क्रॉस हेयर। आपने एक बार इसको क्लिक किया तो आप अपना माउस जहाँ पे भी लेके जाएंगे आपको देखो प्लस दो, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, प्लस का साइन बनता हुआ नजर आएगा। तो आपको पता चलेगा आप कौन से कैंडल को वॉच कर रहे हो। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली प्लस साइन का यूटिलाइजेशन। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वापस से हटा दीजिए, तो चला गया। और जब भी आप इसको लगाते हैं तो आप देखिए ये आपने इसको लगाया है तो आपका यहाँ पे ब्लू कलर का एक लाइन नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन बन चुका है, वो दिखाता है कि आपका क्रॉस हेयर जो है वो एक्टिवेटेड है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, तो ब्लू लाइन जो है वो चला गया। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। नेक्स्ट चीज़ देखो, एक कमेंट्स जैसा दिख रहा है, बेसिकली इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। अब इसके अंदर है ना, इन्फॉर्मेशन के अंदर 3 डिफरेंट स्टेज होते हैं, ऑन, ऑफ और डिटेल्ड। तो अभी ये जो स्टेज है ये ऑफ वाला स्टेज है। अभी आप देखो, जब यहाँ पे आपको इस कमेंट के आगे कुछ भी बाउंड्री नज़र नहीं आ रही है, इसको बोलते हैं ऑफ स्टेज। ठीक है, ऑफ स्टेट। अगर आपको कोई भी बाउंड्री नज़र नहीं आ रही है तो उसको ऑफ स्टेट बोलते हैं। अब अगर मैं इसको ऑफ स्टेट में, मतलब क्या होता है, आपको कोई भी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन नहीं नज़र आएगी इस पर्टिकुलर चार्ट और कैंडल के बारे में। अगर सपोज आपको चार्ट्स की, कैंडल्स की इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए। जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा राइट कलर का एक ब्लू कलर का स्क्वायर नज़र आएगा। तो ये ब्लू कलर के स्क्वायर से क्या होता है, आपको देखिए अभी आपको ये ब्लू कलर का एक जो दिख रहा है, जहाँ पे मैं जैसे जैसे माउस मूव कर रहा हूँ वो देखो एक को बता रहा है कि ये कैंडल के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। इसका अभी करंट माई प्राइस जो चल रहा है, इस पर्टिकुलर कैंडल की जो क्लोजिंग थी
वो 203.70 थी, उसका ओपन हाई लो क्लोज क्या था, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, और उसमें उसकी वॉल्यूम क्या थी। तो ये सारी जो स्नैपशॉट है एक पर्टिकुलर चीज़ का, वो आपको यहाँ नज़र आ जाता है। तो एक बार आप जब इस टैब पे क्लिक करते हो तो आप जहाँ पे माउस मूव करेंगे आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। तो बहुत अच्छा फीचर है ये, आपको बहुत डिटेल एनालिसिस करने में मदद करेगा ये, और आपका टाइम बचाएगा। तो अगर आपको इस तरीके की अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसको बोलते हैं बेसिकली फुल मोड ऑफ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको हर एक डिटेल की एक अच्छा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, एक बड़े टेक्स्ट और बड़े इमेज में। ठीक है, अब इसका सेकंड स्टेप जाते हैं। अब आप यहाँ पे एक और बार क्लिक करेंगे अगर, तो ये बड़ा वाला जो हम इन्फॉर्मेशन देख रहे थे वो चला गया, ब्लू वाला बॉक्स जो है वो वाला इन्फॉर्मेशन चला गया, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हट के अब यहाँ आ गई। ये ऊपर देखिए जहाँ मेरा भी माउस, मैं जहाँ माउस अपना मूव कर रहा हूँ, यहाँ देखिए प्राइस, ओपन, क्लोज, वॉल्यूम, हाई, लो, ये 6 डिटेल्स यहाँ पे आ गई। तो आप जहाँ जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे आपकी ये डिटेल्स जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती रहेगी। ओके, अगर आपने इसको फिर से एक और बार क्लिक किया तो ये ऑफ स्टेज में चला गया। तो बेसिकली इसको आप जितनी बार, इसके 3 स्टेट होते हैं, तो जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे इसके ऊपर आपका स्टेट चेंज होता रहेगा। एक बार आपने क्लिक किया तो डिटेल इन्फॉर्मेशन आ गया, दूसरी बार क्लिक किया तो आपको ये ऊपर टॉप हॉरिजॉन्टल बार के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ गई, और एक और बार क्लिक किया तो वो इन्फॉर्मेशन चली गई, मतलब इन्फॉर्मेशन ऑफ हो गई है। ये तो हो गया कमेंट्स के बारे में। ओके, अब अगर सपोज आपको कुछ एनालिसिस करनी है, कुछ ट्रेंड लाइन बनानी है, कुछ हाईलाइट करना है, कुछ ड्राइंग्स बनानी है, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वाले बटन पे जाएंगे। यहाँ पे पेंसिल जैसा बटन दिख रहा है, इसको बोलते हैं ड्राइंग टूल। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए ड्राइंग टूल में, तो देखिए ड्राइंग टूल का ये जो बार है ये एक्टिवेट हो गया। ये जो हॉरिजॉन्टल जो बार दिख रहा है ये ड्राइंग टूल का बार है। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपको क्या करना है। आपको कोई एनोटेशन लगाना है, आपको कुछ इक्लिप्स जैसा बनाना है, आपको फिबोनाची बनाना है। चलो फिबोनाची देखते हैं। सपोज मुझे ये पॉइंट से ये पॉइंट का फिबोनाची कैलकुलेट करना है, तो मैंने एक बार क्लिक किया, 2 बार क्लिक किया, ये मेरा फिबोनाची बन गया। अब इसको अगर रिमूव करना है तो आप राइट क्लिक कर दीजिए तो आपका रिमूव हो जाएगा। आपको कुछ और लगाना है, सपोज आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन, तो आपने लाइन सिलेक्ट करी। आपको कहाँ से कहाँ लाइन बनानी है, सपोज ये पॉइंट से लेके मेरे को ये पॉइंट तक लाइन बनानी है, ये पॉइंट से लेके, सॉरी ये कुछ गलती हो गई, मैं वापस से बताता हूँ। जब आपका ऐसा कुछ कन्फ्यूजन हो जाए तो आप एक बार है ना क्लियर ड्राइंग्स कर सकते हैं। यहाँ आके आप क्लियर ड्राइंग्स कर सकते हैं, सारी ड्राइंग्स चली जाएगी। ओके, अब जैसे मुझे लाइन बनाना है, कौन से कलर की लाइन बनानी है, सपोज मुझे ये मैजेंटा कलर की लाइन बनानी है। मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया और फिर मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक किया, ये मेरे को सपोज लाइन बनानी है इस तरीके से, तो लाइन बन गई। आपको इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे अपना माउस लेके आइए, राइट क्लिक कीजिए, रिमूव हो जाएगा। अब मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, ये पॉइंट से ये पॉइंट की, तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं। आप ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या ड्राइंग करना है, ये सारे ड्राइंग टूल्स अवेलेबल है यहाँ पे। काफ़ी कुछ एडिशन किया है, तो सारी चीज़ आप देख सकते हैं एक एक करके। अब अगर आपको इसको बंद करना है तो आप फिर से इसको क्लिक करिए ड्राइंग टूल को। देखो जब आप कोई भी चीज़ एक्टिवेट होती है यहाँ पे, तो उसके नीचे एक ब्लू कलर का लाइन बन जाता है हॉरिजॉन्टल। अगर आप इसको डीएक्टिवेट करना है तो उसको वापस से क्लिक कीजिए, बंद हो गया, ड्राइंग टूल बंद हो गया आपका। ओके, अब इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ इंट्रोड्यूस करी हुई है, जिसका मैं बहुत समय से इंतज़ार कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये चीज़ कब आएगी इस चार्ट के अंदर। तो अब वो चीज़ यहाँ पे ऐड करिए, कंपेयर का ऑप्शन है। ये आपको किस तरीके से काम कर सकता है, अगर आप सुबह निफ्टी और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं इंडियन ट्रेडिंग आवर्स के अंदर, तो बहुत सी बार ये होता है कि हमें किसी स्क्रिप्ट की मूवमेंट चेक करनी होती है विद कंपैरिजन टू निफ्टी या बैंक निफ्टी। सपोज आप रिलायंस की मूवमेंट चेक करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि रिलायंस का मूवमेंट मार्केट कंपैरिजन के हिसाब से किस तरीके से हो रहा है, तो आप कंपैरिजन यूज़ कर सकते हैं। सपोज आप एक्सिस बैंक को चेक करना चाहते हो और देखना चाहते हैं एक्सिस बैंक और बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट हो रही है उसमें क्या रिलेशन है, तो वो चीज़ आप कंपेयर यूज़ करके कर सकते हो। उसको कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। चलो एक अपन रिलायंस का एक चीज़ ऐड करेंगे। रिलायंस मैंने ऐड कर दिया, निफ्टी 50 यहाँ पे ऐडेड है, तो मैं निफ्टी का चार्ट ओपन, सॉरी मैं यहाँ पे रिलायंस का चार्ट ओपन करता हूँ क्योंकि मुझे रिलायंस को कंपेयर करना है निफ्टी के साथ में। तो ये मेरा रिलायंस का चार्ट है, मैं इसको डिस्प्ले में जाके लाइन चार्ट कर देता हूँ। ये मेरा रिलायंस का चार्ट हो गया।
कितने 1 आवर का चार्ट है, मैं इसको 15 मिनट्स का चार्ट कर देता हूँ। ये मेरा 15 मिनट्स का रिलायंस का चार्ट हो गया। अब मैं इसको कंपेयर करता हूँ निफ्टी के साथ में। तो ये निफ्टी इंडाइसेस दिख रहा है आपको, निफ्टी 50, ये मैंने यहाँ पे किया। तो ये देखिए निफ्टी के साथ में मेरा मूवमेंट नज़र आ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ तो दोनों एक समान शुरू हुए थे। निफ्टी ऊपर जाता गया या हॉरिजॉन्टली रहा, फ्लैट ही रहा, लेकिन रिलायंस जो है वो गिरता रहा। इससे ये पता चलता है कि रिलायंस का ट्रेंड जो है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव ट्रेंड में है। इसको किसी और एग्जांपल के साथ में लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से एसीसी हमने लिया। अब ये एसीसी का 15 मिनट का चार्ट है। मैं चाहता हूँ कि इसकी कंपैरिजन में निफ्टी के साथ में करूँ, तो मैंने यहाँ पे कंपेयर में जाके निफ्टी सिलेक्ट किया। तो अगेन देखो निफ्टी के अंदर ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, लेकिन एसीसी के अंदर देखो आप कितनी ड्रास्टिक मूवमेंट है, अप डाउन अप डाउन। इससे मालूम पड़ता है कि ये एसीसी जो है कितना वॉलेटाइल स्टॉक है, या इसकी जो मूवमेंट है निफ्टी के साथ में नहीं चल रही है। तो खैर सबकी अपना अपना तरीका होता है कंपैरिजन करने का। मैंने तो एक सिंपल सा 2 एग्जांपल दिए आपको। हो सकता है आप किसी और फंडामेंटल्स के ऊपर काम करते हो और किसी सिस्टम के ऊपर काम करते हो जहाँ पर आपको कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती हो, उस केस में आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिर से डिफ़ॉल्ट मोड में लेके आ जाता हूँ। और तो ये हो गया कंपेयर का ऑप्शन। ठीक है, इसके साथ में हमारा वैसे सारा कुछ ख़त्म हो गया। मैंने सारा ही चीज़ें कवर कर ली इसके अंदर ऑलरेडी। मैं एक बार और देख लेता हूँ कि कुछ हमारे से मिस नहीं हुआ है। देखिए ये वॉल्यूम है। अब नीचे वाला जो चीज़ है वॉल्यूम है। अब अगर सपोज़ आपको वॉल्यूम नहीं देखनी है तो यहाँ पे आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। अब आपको फिर से ऐड करना है तो आप फिर से स्टडीज़ में जाइए और वॉल्यूम तक जाइए। ये वॉल्यूम वाला है, वॉल्यूम चार्ट। तो ये वॉल्यूम आ गया। यहाँ पे आपको अगर कलर कॉम्बिनेशन चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये फिर से वॉल्यूम आ गया। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये जो नया चार्ट ज़ीरोधा ने लॉन्च किया है उसको मैंने कुछ हद तक आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने में हेल्प की होगी। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और इस चीज़ में नज़र आती हैं तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको क्या डिटेल्स और चाहिए, या ऐसा कौन सा सेक्शन है जो आपको लगता है इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है चार्ट को रिलेटेड। तो आप वो अपने कमेंट्स में यहाँ पे यूट्यूब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा या तो कमेंट्स में आपको रिप्लाई करूँ या कोई एक नया वीडियो फिर से बना दूँगा। अगर बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है तो उन सारी चीज़ों को यूज़ करके, उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके मैं एक और नया वीडियो लॉन्च कर दूँगा। ठीक है, तो इसके साथ अपन इसको ये चार्ट वाला सेशन ख़त्म करते हैं और आगे जाते हैं कुछ और चीज़ देखने के लिए। जैसे मैं हमेशा अपने हर वीडियो के बाद में कुछ और चीज़ें शेयर करता हूँ, तो इस वीडियो में भी मैं शेयर कर रहा हूँ एक और चीज़ जो मार्केट से हटके है, किसी और टॉपिक से रिलेटेड है। इसको चाहे आप स्पिरिचुअलिटी से नाम दे सकते हैं या कर्मा से नाम दे सकते हैं, किसी चीज़ से भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको स्क्रीन पे जैसे दिखाया हुआ है कि जो फ़िलहाल समर का जो सीज़न है, जो गर्मी का जो सीज़न है अपने हाईएस्ट पीक पे है। इतनी भयंकर गर्मी हो रही है हिंदुस्तान में हर जगह कि इंसानों को बाहर निकलना डिफ़िकल्ट हो रहा है। उस केस में आप सोचिए कि जो पक्षी है, बर्ड्स हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। खैर हम ज़्यादा तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि अपने घर के बाहर, अपनी बालकनी में या अपने बंगले के बाहर या कहीं पे भी एक लोटा भर के, एक बास्केट भर के या एक बाल्टी भर के या एक कुंड बना के या एक प्लास्टिक के बॉल में, कांच के बॉल में कहीं या मिट्टी के बॉल में पानी भर के रख सकते हैं, ताकि जो बर्ड्स आते जाते गुज़रते होंगे उनको कुछ हद तक इस चीज़ से बेनिफिट होगा और उनकी जो थर्स्ट होती है, जो प्यास होती है, उसमें उनको रिलीफ मिलेगा। क्योंकि हर जगह समर के अंदर हर जगह पानी सूख जाता है, तो उन बर्ड्स के लिए अपनी प्यास बुझाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। उस केस में अगर आप ये चीज़ करते हैं तो आप समझिए आप किसी की कितनी मदद कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं हमेशा कोई एक टॉपिक हमेशा लेता हूँ अपने वीडियोज़ में फाइनेंस से हट के। तो आई होप जो मुझे मैसेज कन्वे करना था वो आप तक ज़रूर पहुँचा होगा और आप इसको ज़रूर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे कुछ फीडबैक्स आ रहे हैं इससे रिलेटेड कि लोग एक्चुअली में कर रहे हैं और उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप भी अच्छा महसूस करना चाहते हो तो एक बार करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करके। एक चीज़ और मैं अपने वीडियोज़ में बताता हूँ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरी वेबसाइट से डेटा कॉपी करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो करी है वो कोलकाता का एक आदमी है जो एक अजीब सी वेबसाइट चलाता है और बड़ी बेशर्मी से उसने मेरी वेबसाइट से काफ़ी चीज़ें चुराई हुई है।
तो खाली मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे डुप्लीकेट्स, ऐसे लीचर्स और ऐसे पायरेटेड लोगों से दूर रहिए जो अपनी दिमाग लगा के कुछ काम नहीं करते, दूसरों की मेहनत को चुरा के अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है इनका कोई मॉरल एथिक्स नहीं है, आपको किसी और तरीके से भी चीट करेंगे। खैर, मुझे सिर्फ इतना ही बताना था, आपको अलर्ट करना था, बाकी आपकी मर्ज़ी है आगे आप किस तरीके से फॉलो करते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है गैन स्क्वायर ऑफ 9 का। बड़ी ही रिसर्च करने के बाद में मैंने इस टूल को डेवलप किया था, लेकिन बड़ी ही इनोसेंस के साथ में मैंने इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर डाल के अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया, जिसको उस पायरेटेड गाय जो कोलकाता का है उसने बड़ी ही बेशर्मी से आके मेरी वेबसाइट से वो चीज़ चुरा के अपनी वेबसाइट पे डाल दी, ताकि उसका बिजनेस बढ़ सके, वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके। तो ऐसे अनएथिकल और ऐसे लोगों से दूर रहिए जिनका कोई मॉरल एथिक्स नहीं है। नेक्स्ट चीज, हाउ टू ओपन अकाउंट इन ज़ीरोधा। अब अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है ज़ीरोधा के अंदर तो खैर ये आगे का सेक्शन आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है pivotTrading.co.in/Zerodha। वहाँ पे आपको अपना नाम, मोबाइल, ईमेल एड्रेस डालना है, फॉर्म्स डाउनलोड करने हैं, प्रिंट आउट निकालना है, उस पर फ़ोटो चिपकाना है, साइन करना है और मेरे मुंबई वाले एड्रेस पे कुरियर करना है। ठीक है, तो इनकेस आप इंटरेस्टेड है अगर ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करने के लिए, या अगर आप किसी को रेफ़र भी करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे आके उनको रेफ़र कर सकते हैं। उसमें आपको भी बेनिफिट है और आपके जिसको आप रेफ़र करेंगे उसको भी बेनिफिट है। ठीक है, तो इसके साथ मैं ख़त्म करता हूँ इस पर्टिकुलर सेशन को, और थैंक यू सो मच इतना पेशेंटली आपने इस वीडियो को देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ज़ीरोधा चार्ट्स, जो नया चार्ट आया है, उसको समझने में आपको काफ़ी हद तक मदद मिली होगी इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू। थैंक यू सो मच। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।